जैसे हुआ नहीं, इतने बंदे कभी नहीं मरे थे। फ़र्क ये है कि उन्होंने हमारे सिविलियंस जो है ना उनको फायरिंग करके उनको शहीद किया। हमने जो रिटेलिएट किया उनकी चेक पोस्ट पे रिटेलिएट किया। सर क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट तालिबान हुकूमत के साथ जो है इस चीज़ के ऊपर बातचीत कर रही है? नहीं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो कमेटीज़ हैं बनी हुई हैं वहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी कमेटी, उनकी बातचीत हुई है, कल हुई है, आज हुई है और माजरत की है कि ये गलतफहमी की वजह सर मैं नवाज शरीफ साहब के हवाले के वापसी के हवाले से एक ही टॉपिक है। सर टीटीपी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं इस वक्त नहीं। सर जो इत्तलात आ रही है कि वो जो मुआहदा हुआ था उसके बाद टीटीपी वापस। आप दुआ करें कि अफगानिस्तान में जो है स्टेबिलिटी आ जाए तो ये वाक़यात खुद ब खुद जो है खत्म हो जाए। सर जो इत्तलात आ रही है कि जो टीटीपी के साथ मुआहदा हुआ था उस मुआहदे के तहत टीटीपी के लोग वापस पाकिस्तान आए हैं। मुझे कोई माहदे का इल्म नहीं है जी, आपको इल्म होगा, मुझे नहीं। ऑपरेशन होगा उनके खिलाफ? मैंने बताया कोई इल्म ही नहीं है इस बात का जी, ऐसी बात स्पेकुलेट ना करें इस बात। थैंक यू। आज खैबर पख्तूनख्वा और इसके अलावा पंजाब के नुमाइंदों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि वफाक हमें हिस्सा नहीं दे रहा। क्या सिंध के भी वफाक के साथ बजट के हवाले से कोई मसाइल हैं? देखिए मुझे तो नहीं पता खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के क्या इश्यूज़ हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम रहता है अक्सर सूबों के साथ। हमारे साथ भी जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो सिंध के हिस्से की चीज़ें थी वो नहीं होती थी। लेकिन सबसे बड़ी मसला तो ये था कि इमरान खान मुराद अली शाह का चीफ मिनिस्टर जो है वो शायद मानते ही नहीं थे और बदकिस्मती की बात थी कि एक मुंतखब सूबे का जो चीफ मिनिस्टर था उससे जो प्राइम मिनिस्टर था वो बात करने को भी तैयार नहीं था। तो ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात थी। पंजाब और केपी को अगर इश्यूज़ हैं तो उसका बेहतर तरीका ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे और बात करें, लेकिन उन्होंने भी बदकिस्मती से वही रवैया अख्तियार किया हुआ है जो इमरान खान का था कि किसी और जमात के चीफ मिनिस्टर से जो है वो बात नहीं करनी। अब जो है अगर वो केपी का चीफ मिनिस्टर ये कहे कि मुझे बेहतर है इस हुकूमत के साथ बात करने के मैं अफगानिस्तान चला जाऊँ, तो आप क्या समझते हैं कि वो नुमाइंदगी कर सकता है अपने सूबे की? लेकिन आपके सूबे के साथ क्या वफाक के इस वक्त मसाइल हैं या नहीं, या बजट नहीं दे रहा इस तरह के? आपके क्या है? मसाइल तो हर वक्त रहते हैं, लेकिन मसाइल को हल करने का तरीका ये है कि आपको बातचीत करनी चाहिए और बैठकर मसाइल को हल करने की तरफ जाना चाहिए। हमारी कम अज़ कम इस वक्त ये तो सूरत हाल नहीं है जो इमरान खान के वक्त में थी। सिंध हुकूमत की और वफाकी हुकूमत की एक अच्छा आपस में रब्ता है और ये रब्ता कोई आसान की बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का आपस में रब्ता होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि केपी के और पंजाब की हुकूमतें जो रब्ता नहीं रख रही, जो मुलाकात नहीं कर रही, जो तस्लीम नहीं कर रही हैं, उसकी वजह से शायद उनके सूबे के ज़्यादा मसाइल हैं। अगर वो आकर बैठेंगे तो मुझे यकीन है कि बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। थैंक यू। अच्छा सईद गनी साहब, उन्होंने डेडलाइन भी दे दी है, कहते हैं कि अगर हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे वफाक की जानिब से तो हम फिर इस्लामाबाद आएंगे, यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे पार्लियामेंट हाउस के बाद। वो तो असम्बलियाँ तोड़ने की बात कर रहे थे, प्रोटेस्ट पे आ गए क्या वहाँ से? लेकिन ये कि प्रोटेस्ट करना उनका हक है, अगर वो समझते हैं तो करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि प्रोटेस्ट करने से बेहतर ज़्यादा ये है कि पहले वो प्राइम मिनिस्टर से एक मीटिंग कर लें। कभी एमटीएफ को कुर्बानियाँ दी, मैं समझता हूँ कि हमारी कुर्बानियाँ कभी भी हमारे लिए काम नहीं आई और अफगानिस्तान के अंदर पहले भी इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत था, आज भी इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत है।